परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से, श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करें। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 44 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 13वां पद तक हमने पिछले दिनों में मनन किया है। इस अध्याय में यूसुफ उसका भाई लोगों को फर्क कर देख रहा है, उसी को हम देखता है। पिछले दिनों में हमने देखा था ही कि बेंजामिन को फंसाने के लिए यूसुफ एक बहुत बड़ा चालाकी कर रहा है। उसी का भोरे में उनका वो पीने का वो पात्र रखा है, उसी को हाथों हाथ पकड़ लिया है। भाई लोगों के हिसाब से उसको मार डालना है और वो जोसेफ का वो अधिकारी के घर के अधिकारी के हिसाब से उनको जोसेफ के घर पे गुलाम की जैसी रखना है। जब वो हाथों बहुत पकड़ लिया, उसके बाद 14 और 15 पद में आज हम देखें, उसके हम देख सकता है कि द ब्रदर्स हम्बली रिटर्न टू एन एंगर इजिप्शियन ऑफिशियल। ये भाई लोग वो गुस्सा वाला मिस्रीम अधिकारी के सामने अपने आप को विनम्र करते हुए जा रहा है। उसी का एक तस्वीर हम इधर देख सकता है। आइए हम पढ़े उल्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 14 और 15 पद। तब जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वही था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकते हैं? यहूदा और उनका भाई लोग जोसेफ के घर पे पहुंच गया। जोसेफ कहीं गया नहीं है, जोसेफ अपने घर पे था। जो हम जानते हैं कि जोसेफ बहुत बड़ा एक चालाक के रूप में काम करके बैठा हुआ है। वो बेंजामिन को अपने पास रखने के लिए, भाई लोगों को फर्क देखने के लिए वो बहुत बड़ा एक ट्रिक खेला है। उसी के बाद वो बैठा हुआ है। जब उसने जाकर उनका सामने गिर पड़ा है, सामने ज़मीन पर गिर पड़ा है। ये तीसरा बार भाई लोग उसी के सामने दंडवत कर रहा है। जो सब अपने हृदय के अंदर 20 साल की वो स्थिति को देखा होगा। 37 अध्याय में उसने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में अपना भाई लोग उसको दंडवत कर रहा है। उसी का पूर्तिकरण इधर पूरी तरफ से हुआ है। पिछले बार एक बेंजामिन नहीं था, परंतु अभी वो बेंजामिन भी है। सब मिलकर उसी के सामने दंडवत कर रहा है। ये वो अपने आप को हृदय के अंदर सोचा होगा, परमेश्वर ने क्या बताया है वो पूर्ण रीति से हो रहा है। परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया होगा, धन्यवाद किया होगा। फिर हम देख सकता है कि जोसेफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है, ये कैसा काम किया है। उसके पहले वो घर का अधिकारी भी उनके पीछे पड़ते हुए उनसे पूछा था कि मेरा स्वामी ने तुम्हारे लिए भलाई का काम किया है, तुमने ये बुराई क्यों किया है? जोसेफ भी वही रिपीट कर रहा है, हे भाइयों, तुम लोग ऐसा क्यों किया है मेरे के साथ? तुमने क्या काम किया है?
तुमने ये गड़बड़ कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी एक दिन ऐसी एक बात हमसे हमारा प्रभु भी पूछेगा, तुमने ये क्या काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानता है कि हम क्या क्या गड़बड़ियाँ हमारा ज़िंदगी में करते रहता है, हमारे जीवन में क्या क्या गड़बड़ियाँ हम करते रहता है, कोई सोच नहीं सकता है। ऐसी गड़बड़ियाँ आजकल विश्वासी लोगों के बीच में हो रहा है। एक विश्वासी को नीचे दिखाने के लिए, एक को अपने ऊंचा कर दिखाने के लिए ऐसी काम करता रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन हमको उसी का जवाब देना पड़ेगा, तुम लोगों ने कैसा काम किया है। प्रभु हमसे पूछेगा, तुमने ये क्या काम करके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक अच्छा जवाब देने के हिसाब से उसी टाइम हम हमारा सिर ढाकर प्रभु के सामने खड़ा रहने के हिसाब से हम इस दुनिया में काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसा ना पूछे, ये भाई आपने किया हुआ एक विश्वास योग्य दास, तुमने ये सब छोटी सी बात के लिए तुमने इतना विश्वास योग्य के साथ काम किया है। ऐसी एक प्रोत्साहन सहित एक शब्द हमारा प्रभु से सुनना चाहिए, उसके लिए हमको काम करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा काम कैसे हो रहा है। इधर हम देख सकता है कि ये लोग ने अपने आप को बहुत बहुत नम्र किया है, क्योंकि उनको कैसे भी उनका भाई को छुटकार के लेके जाना है। बेंजामिन को छोड़ना नहीं है। बेंजामिन को छोड़ेगा तो उनका पिताजी का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए कैसे भी उसको लेके जाना है, ये हम देख सकता है। ये भाई लोग कितना कितना इन लोगों के सामने, ये मिस्रीम की वो अधिकारी के सामने कितना एक नीचे गिरा हुआ अवस्था, एक नम्र होकर उसने जीवन बिता रहा है, ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक्चुअली उन लोग ने ये किया नहीं है, उनको सबको मालूम है, फिर भी वो लोग अपने साफ करने के लिए उसने कोशिश नहीं कर रहा है। वो क्या पूछा है, उसी के सामने वो निशब्द हो गया है, उसी ने अपने आप को नम्र किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बीच में भी ऐसे लोग झूठा गवाही लेकर आता है, उसी टाइम हमको कोई प्रतिक्रिया करने का जरूर नहीं है। हम सब कुछ परमेश्वर का सामने रखे, उसके बाद वो बोल रहा है, तुमको नहीं जानता है कि मैं साकून विचार कर सकता है। हम जानता है कि ये 5वें पद में भी जो वो अधिकारी भी आके बोल रहा है, मेरा गुरु, इसी में वो शाकुन का काम कर रहा है। रियली हम देख सकते हैं कि उसी दिन वजन है नहीं था, परंतु जब वजन आ गया है उसी टाइम हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये एक पाप है। लेविया व्यवस्था 19 का 26 में और व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 12 में और दूसरा राजा 17 का 17 में बहुत क्लियरली लिखा है, ये काम परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नहीं चाहता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि जो सब एक इब्रानी होते हुए ऐसा काम नहीं करता है, वो प्रभु को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला है, परमेश्वर को प्रीति रखने वाला एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करता है। परंतु ये उनका एक चालाक था, उनको ये समझाने का था, ये एक मिस्री है, एक इब्रानी नहीं है, ऐसी समझाने के लिए वो ऐसी नाटक कर दिया, वही हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम उनका भाई लोगों का बिल्कुल एक चेंज चाहता था जोसेफ ने, इसलिए उसने ऐसा काम किया है। हम दूसरे के सामने अपने आप को नम्र करते हुए, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए
और हमारे विरुद्ध में कोई बुराई भी बोले, हमने हो सकता है हमने कुछ गलत नहीं किया होगा, परंतु लोग हमारे विरुद्ध में बोलते जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में हम जानता है कि कितना बोलते गया, परंतु उसने अपना मुंह ना खोला है। प्रिय भाइयों बहनों, विनम्रता के साथ बिना मुंह खोलते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।